हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन गिवन है और उसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमें उसे एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा और फिर उसको सॉल्व करना होगा और फिर उसके रूट्स फाइंड आउट करने होंगे। अगर हमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते हैं तो उसका ये सॉल्यूशन होगा। तो हम क्वेश्चन ऐसा लेंगे जिसमें ये फर्स्ट केस कवर हो रहा होगा। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सॉल्व रिकरेंस रिलेशन एफ एन इक्वल्स टू 5 fn minus 1 minus 6 fn minus 2 where f0 equals to 1 and fn equals to 4। इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना है, मतलब हमें एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फाइंड आउट करना है nth टर्म के लिए। तो गिवन हमें ये है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसको इक्वल्स टू 0 फॉर्म में लाना होता है। तो fn माइनस 5 fn माइनस 1 हो जाएगा ये, प्लस 6 fn माइनस 2 हो जाएगा ये, इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड जाने पे, और ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। आपको पुट एफ एन इक्वल्स टू आर टू द पावर एन। हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट इक्वेशन इन आर फॉर्म वेयर आर इज रूट। तो इसीलिए हम एफ एन इक्वल्स टू आर टू द पावर एन सब्सटीट्यूट करेंगे, तो एफ एन आर टू द पावर एन हो जाएगा। एफ एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, आर टू द पावर एन माइनस 1, और एफ एन माइनस 2 क्या हो जाएगा, आर टू द पावर एन माइनस 2। तो इक्वेशन क्या हो गई, आर टू द पावर एन माइनस 5 आर टू द पावर एन माइनस 1 प्लस 6 आर टू द पावर एन माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को r टू द पावर n माइनस 2 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पे आपको जो इक्वेशन मिलेगी होगी r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी इस सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन की। तो सो द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन इज r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब हमें रूट्स निकालने हैं, तो 5r को हम लिख सकते हैं माइनस 2r माइनस 3r। यहाँ पर r कॉमन ले लो तो ये बचेगा r माइनस 2। यहाँ पर माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा r माइनस 2। तो ये हो जाएगा r माइनस 3 इंटू r माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो रूट्स हमें मिल गए r1 इक्वल्स टू 3 और r2 इक्वल्स टू 2। एज बोथ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, so the solution of given recurrence relation is fn equals to capital A r1 to the power n plus b r to the power n। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते हैं तो सॉल्यूशन हमारा ये होगा। an की जगह यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, fn। तो fn इक्वल्स टू a इंटू r1 टू द पावर n प्लस b इंटू r टू द पावर n हो जाएगा यहाँ पर सॉल्यूशन। वही लिखा है। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ r1 एंड r2 इंटू इक्वेशन 2। तो r1 की वैल्यू 3 है, r2 की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा a इंटू 3 टू द पावर n प्लस b इंटू 2 टू द पावर n। हमें गिवन है f0 और f1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर n इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा f0 इक्वल्स टू a इंटू 3 टू द पावर 0 प्लस b इंटू 2 टू द पावर 0, और f0 हमें गिवन है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू a प्लस b। फिर अब n इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा fn इक्वल्स टू a इंटू 3 टू द पावर 1 प्लस b इंटू 2 टू द पावर 1, और f1 की वैल्यू क्या गिवन है 4। तो 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3a प्लस 2b। हमारे पास ये दोनों इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a और b कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 1 से। ये हो जाएगा 3a प्लस 3b इक्वल्स टू 3। अब इनको माइनस कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, तो ये क्रॉस हो जाएंगे, बचेगा ये b इक्वल्स टू माइनस 1। तो b की वैल्यू माइनस 1 आ गई। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 1 था, b की वैल्यू माइनस 1 सब्स्टिट्यूट की तो a की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2। तो हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इसे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, fn इक्वल्स टू 2 इंटू 3 टू द पावर n माइनस, क्योंकि b की वैल्यू माइनस 1 है तो ये हो जाएगा माइनस 2 टू द पावर n। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया गिवन रिकरेंस रिलेशन का, या कह सकते हो ये एक्सप्लिसिट फॉर्मूला हो गया गिवन रिकरेंस रिलेशन का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, जब हमें सिंगल रियल रूट मिलेगा। तो सिंगल रियल रूट के लिए आपको सॉल्यूशन क्या लिखना होगा, ए एन इक्वल्स टू कैपिटल A इंटू r1 टू द पावर n प्लस b इंटू n इंटू r1 टू द पावर n, जो हम आगे के वीडियो में विथ एग्जाम्पल पढ़ेंगे।